हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या जानेंगे इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। क्या है ये इनर्शिया और क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है? देखिए, इनर्शिया वर्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफ़ी सारे बच्चे की बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। क्या सर ये दोनों चीज़ एक ही है? नहीं है, एक चीज़ नहीं है। पहले तो इनर्शिया, इनर्शिया किस फेज में होता है ना? ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मोशन, और ये होता है रोटेशनल मोशन। जब जब एक बॉडी रेस्ट में है, आप उसको मूव करा रहे हो, तो फिर वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन, वो होता है इनर्शिया। लेकिन रोटेशनल मोशन क्या होता है? ये एक बॉडी है और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे, इसको देखो, इसको मतलब ऐसे 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 रोटेट कर रहे हो, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है? ये होता है रोटेशन, ये होता है रोटेशनल मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फेज में काम आता है, इधर में नहीं कि एक बॉडी है उसको मूव कर दिया तो फिर उसको रोटेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन पे आता है, ठीक है? दूसरी की बात है, जब हम एक बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, इनर्शिया फेज के अंदर एक बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, तो फिर हमको किसकी जरूरत पड़ता है? फोर्स की जरूरत पड़ता है। किसके? फोर्स के। और रोटेशनल मोशन पे हमको टॉर्क की जरूरत पड़ता है। हमको टॉर्क की जरूरत पड़ता है। इनर्शिया, इनर्शिया थ्री टाइप्स का होता है। एक रेस्ट, दूसरा डायरेक्शनल, तीसरा मोशन। एक होता है रेस्ट, दूसरा डायरेक्शनल, डायरेक्शन, तीसरा मोशन। ये हो गया बेसिक डिफरेंस, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके इसके फेज में मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर हम इस बॉक्स को मूव कराना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको इधर में शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? ये होगा इनर्शिया। ये बॉक्स नहीं सामने जाना चाहेगा, तो फिर जैसे अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, तो फिर मोशन में नहीं आना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं इनर्शिया। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन होने में रेसिस्ट करेगा, मोशन नहीं होना चाहेगा, तो फिर उसको कहते हैं इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं ना? हमने टॉर्क लगाया और ये इधर से घूम गया, इधर ऐसे घूम सकता है या फिर ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है? ऐसे भी घूम सकता है। एक पॉइंट इसका सेम है, मतलब एक पॉइंट इसका हिलेगा नहीं कहीं से। देखिए, मूवमेंट इनर्शिया में क्या होता है? पूरा बॉडी हिलता है, पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, रेस्ट फेज में मोशन फेज में आता है, ठीक है? लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? एक बॉडी है यहाँ पे, इसका एक पॉइंट रेस्ट में ही रहेगा। माने रेस्ट में रहेगा मतलब क्या? जस्ट रोटेशन करेगा, जस्ट रोटेशन करेगा, ऐसे नहीं कि भाग गया, ऐसे एक ही जगह पे रोटेशन करेगा। और ये जो रोटेशन कर रहा है, उसको रेसिस्ट करने वाले जो फोर्स होता है उसको कहता है, मतलब फोर्स नहीं, टॉर्क होता है, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? जो इसको घूमने से रोकता है, मतलब नहीं घूमना चाहता, जो टेंडेंसी है इसका नहीं घूमना चाहता, या फिर ये ऐसे है तो ऐसे ही रहना चाहेगा, तो फिर उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या है इनर्शिया। और एक बहुत ही मतलब सबसे बड़ी डिफरेंस मैं बता देता हूँ। क्लास 9th में इनर्शिया पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाता है। क्योंकि रोटेशनल मोशन जो है, ये जो चैप्टर है क्लास 12 क्लास 11th में आता है, और
इनर्शिया मतलब लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 में आता ही है, हुआ सबसे बड़ी डिफरेंस। थैंक यू।